कोहली के लिए तो भाई कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं सिवाय उस बच्चे के। जैसे वो बच्चा स्क्रीन पे आया, हमारा भाई आउट होके चला गया। सब मिले हुए भाई, सब मिले हुए। मैं कह रहा हूँ गंभीर से रिलेटेड होगा वो बच्चा 100%। और वो कैमरामैन भी। 6 में जब धोनी आता था, दैट फैक्टर वी आर मिसिंग टुडे। वी नीड रिंकू सिंह। सीधी बात है यार, रिंकू सिंह को ओडीआई में लाओ भाई, रिंकू सिंह को टेस्ट में भी लाओ। जो 2 विकेट्स लिए वो इसलिए लिए क्योंकि न्यूजीलैंड उनको हल्का बॉलर समझ के मारने के लिए जा रहा था। भाई आज तो मैच में मजा आ गया। इंडिया जीत गई, विराट कोहली की सेंचुरी होती होती रह गई। पर इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा एक शख्स जो खुश है वो है गौतम गंभीर। उसका लड़का राना ऑलराउंडर बन गया भाई, बैट से भी मार रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, और कोहली की सेंचुरी भी पूरी नहीं हो रही है। क्या बोलोगे दादा इस पे? Kohli 93 flawless innings, and by this he becomes the second highest run getter of all time in ODIs. Big milestone, big milestone. And Harshit Rana, despite all the haters, all the trolling, he is really performing well. अच्छा खेल रहा है बंदा, अच्छा बॉल डाला, 2 विकेट लिया, ओपनिंग स्टैंड तोड़ा, एंड बैटिंग भी लोअर ऑर्डर पे थोड़ा प्रेशर बन रहा था। वी लॉस्ट 2 विकेट्स क्विकली एंड देन ही केम, ब्लास्ट किया, थोड़ा प्रेशर कम हुआ, गुड परफॉर्मेंस। मैं है ना कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ हर्षित राणा वाली बात पे। ठीक है, ऑल जोक्स असाइड, हेटर्स की जो बात है वो कहीं ना कहीं सही भी है। आप देखो, जो 2 विकेट्स लिए वो इसलिए लिए क्योंकि न्यूजीलैंड उनको हल्का बॉलर समझ के मारने के लिए जा रहा था। उन बॉल्स में कुछ स्पेशल था नहीं। चलो ठीक है, बॉलिंग का क्रेडिट दे भी दिया हमने उनको एक बार। बैटिंग पे आते हैं भाई, बैटिंग पे कुछ खास रन नहीं बनाए थे। डेरिल मिशेल को पता नहीं क्या हो गया, सिटर छोड़ दिया एकदम से। कैचिंग की बात कर लेते भाई, न्यूजीलैंड को देख लो यार, पूरे कैचेस छोड़ दिए सिंपल सिंपल। तो कहां से मैच जीतेंगे? हर्षित राणा का इतना सिंपल कैच था, इट वॉज डायरेक्टली इन हिज लैप, ही ड्रॉप्ड इट। उसके बाद आपने 1-2 नप्पे मार के चलो ठीक है रन बना लिए, उसके बाद भी तो आप आउट होके चले गए। मैच को इनफेक्ट तो आप खत्म नहीं कर पाए। कहां से बैटिंग ऑलराउंडर है यार। और बात रही कोहली की, तो भाई कोहली के लिए तो भाई कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं सिवाय उस बच्चे के। जैसे वो बच्चा स्क्रीन पे आया, हमारा भाई आउट होके चला गया। इतने प्रेशर में डाल दिया उसको यार, मतलब बच्चे का खाना, बच्चे की भूख, वो उसकी बैटिंग में डिपेंडेंट हो गई। तो यार प्रेशर तो आएगा ही। क्या कहना है आपका इस पे? भाई वो बच्चा बहुत जिम्मेदार है, उस बच्चे की डिटेल निकालो। उसने ऐसा पोस्टर बनाया ना, विराट कोहली टेंशन में आ गया। विराट कोहली 90s में जाके कभी ऐसा लूज शॉट नहीं मारता, पर उसने क्यों मारा? कह रहा भाई मैं सेंचुरी नहीं मारूंगा तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, इसलिए जल्दी में से अपनी सेंचुरी कंप्लीट करना चाह रहा था। तो भाई बच्चे सब के मिले कॉन्टेक्ट हुए हैं, डिटेल निकालो। सब मिले हुए हैं भाई, सब मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ गंभीर से रिलेटेड होगा वो बच्चा 100%। और वो कैमरामैन भी भाई उसी वक्त फोकस कर रहा है यार, 100%। सब मिले हुए हैं यार, निकालो डिटेल्स यार। अभी अभी कॉल करता हूँ, मैं अभी गौतम गंभीर साहब को कॉल करता हूँ और डिटेल निकलवाता हूँ बच्चे की। पर सबसे बड़ा मेरा इशू ये है कि क्या विराट कोहली, और चला वैसे तो विराट कोहली चला, लेकिन अगर विराट कोहली चेस खत्म नहीं करेगा और रोहित शर्मा नहीं चलेगा तो इंडियन टीम की यह हालत है कि न्यूजीलैंड की बी टीम से, जिसमें क्या क्या नए बच्चे लेके आए थे, इनसे हम सेकंड लास्ट ओवर में जाके मैच जीतेंगे दादा? भाई लोअर ऑर्डर बैटिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल इन माय ओपिनियन, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप वही ऑलराउंडर्स खेल रहे हो उधर उस पोजीशन पे। एंड जैसे कि अभी कार्तिक ने बोला, हर्षित राणा, लाइक ठीक है इनिंग्स तो अच्छा था बट 1-2 कैचेस, देन अगेन इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट वो रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं है जो कि 6 में जब धोनी आता था, लाइक 5 विकेट्स गिरने पे जब कैफ आता था, दैट फैक्टर वी आर मिसिंग टुडे। भाई आप धोनी और केफ पे जाओ ही मत। आप धोनी और केफ पे जाओ ही मत। अब अक्षर पटेल का है भाई, जडेजा को हाँ, कौन से कोटा पे रखा हुआ है यार? उसकी जगह अक्षर पटेल होता ना तो इतना मैच डीप जाता ही नहीं। सीधी बात है यार, वो रिलायबल प्लेयर है आज की तारीख में हमारे पास यार। पास को तो देखने की जरूरत नहीं है। और आप बोल रहे हो ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एक जो ग्लेन फिलिप्स ने कैच छोड़ा था, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट। ये डेरिल मिशेल वाला नहीं होता है। ठीक है, ये तो ले लेंगे भाई वो कैच। ऑस्ट्रेलिया ले लेगी, न्यूजीलैंड भी ले लेगी यार टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट्स में ऐसे कैचेस। आज तो ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलने के लिए आ गए थे। उनका सैंटनर भी नहीं था। भाई कैसी टीम थी यार, लास्ट ओवर में जाके मैच जीत रहे हैं हम लोग, सेकंड लास्ट ओवर में। सबसे फनी था भाई कि हर्षित राणा ज्यादा स्ट्राइक रखता है, केएल राहुल को बॉल नहीं खेलने को मिल रही थी। और दूसरा डेरिल मिचेल ये कैच हमेशा लेता है, 10 में से 11 बार ये कैच लेता, आज छूट गया। भाई मैं भी ले लेता ये सबकी कैच हालत तो खराब यार, थी। ये कैच तो मैं भी ले लेता। आप भी ले लेते, दादा भी ले लेते यार, वो तो बहुत सिंपल कैच था। और फिर विल यंग ने भी एक कैच छोड़ा था पीछे, याद होगा। थोड़ा नहीं, विल ने, नहीं वो भी आदित्य ने, सॉरी क्या नाम है, ये अशोक, आदित्य, जो भी अशोक नाम, आदित्य। जो भी है, उसने भी सिंपल कैच छोड़ा। विल यंग ने भी एक कैच छोड़ा था पहले। तो यार कितने कैचेस ड्रॉप हो गए। ठीक है, एनीवेज मैच में मजा नहीं आया यार। मजा कैसे आएगा जब यार हमारे पास ऑलराउंडर कुछ ज्यादा नहीं हो गए, सुंदर भी है, जडेजा भी है, तो
यार ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप जडेजा खिला रहे हो तो सुंदर क्यों है, सुंदर खिला रहे हो जडेजा क्यों है? आप कितने सारे ऑलराउंडर रखोगे, आपके पास प्रॉपर फिनिशर नहीं है, दादा किसको फिनिशर लाओगे आप? मोर बॉलिंग ऑलराउंडर्स, दैट इज द प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व होगा वंस हार्दिक पांड्या कम्स बैक टू द टीम। ही इज एन एब्सोल्यूट एसेट, एब्सोल्युटली लाइक रॉक ऑफ अ बैट्समैन, एंड 10 ओवर डाल भी देते हैं वो, एंड टेक्स विकेट्स ऑल्सो, गोल्डन आर्म है उनका। सो ही विल बी अ बिग एसेट वंस ही कम्स बैक टू द टीम। बट मुझे लगता है एक किसी को बैठा के ना, वी नीड अ फिनिशर, पावर हिटर, तब ना वी विल बी लाइक एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर द वर्ल्ड कप। वी नीड रिंकू सिंह, सीधी बात है यार। रिंकू सिंह को ओडीआई में लाओ भाई, रिंकू सिंह को टेस्ट में भी लाओ, टी20 में तो आ ही गया है। उसके बिना हमारी टीम अधूरी है, सीधी बात है। अक्षर पटेल को लाओ यार जडेजा की जगह, सीधी बात है, सीधी बात है। जडेजा का टाइम अब मेरे हिसाब से, एक तरह से सॉरी टू द जडेजा फैंस, फैंस तो काफी होंगे, बट अब अक्षर पटेल की रिक्वायरमेंट है। ही इज मोर रिलायबल, ही बॉल्स इक्वली गुड, और उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है जडेजा से। तो ये दो चीजें आ जाएगी, हार्दिक पांड्या तो आ ही जाएंगे नीचे, तो फिर काफी ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें हमारी। और बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं यार भाई। मोहम्मद शमी को तो इन्होंने लिया नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को लिया भाई, क्या करिश्मा करके दिखाया है बताओ। डेथ ओवर में रन दिए ना, डेथ ओवर में राणा जी ने और आपके प्रसिद्ध कृष्णा ने रन दिए। डेथ ओवर में मैंने बहुत रन खा लिए। और सिराज जो आपका बेस्ट बॉलर था आज, उसने 8 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए, उससे लास्ट के 2 ओवर नहीं कराए। बट प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर रहे हैं, चलो ठीक है ट्राई कर रहे हो, लेकिन शमी को क्यों छोड़ा हुआ है यार? और सबसे बड़ी बात ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, एक मैच ऐसा होगा जिसमें ये हार्दिक पांड्या को बिठा देंगे और वॉशिंगटन सुंदर हार्दिक पांड्या के ऊपर खेलेगा। लिख के ले लो। भाई लिख के लेने की जरूरत नहीं, हम विश्वास करते हैं आप पे पूरी तरह से, जिस तरह का इनका सिस्टम चल रहा है। अभी आप इमेजिन करो मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी होते, तो ये 300 कहाँ से पहुंचता है यार? ये 280 270 भी नहीं पहुंचता इनका। और ये हर्षित राणा ने विकेट्स इसीलिए लिए, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को भाई। उसकी इकोनॉमी देखो कितनी खराब इकोनॉमी है, जो 300 केवल बना है उसमें उसका इकोनॉमी कंपेयर करो आप, कितना खराब इकोनॉमी है भाई। मारने के चक्कर में भाई ये कौन सा बॉलर उठ के आया है, इसको तो लगाओ। जो इनिशियल पार्टनरशिप ब्रेक हुई है ना, बिकॉज उसके जस्ट पहले कमेंटेटर वो सेइंग के हु इज दैट निकोल्स, हेनरी निकोल्स, हम्म। कि अब तो हम्म। बिल्कुल फ्लो में आ गए, इनकी सारी बॉल्स बैट पे आ रही है। तो वही निकोल्स को भी लग रहा होगा सारी बॉल्स मेरे बैट पे आ रही है, तो घुमा रहा था लप्पे। आउट हो गया हर्षित राणा, इसमें हर्षित राणा ने कोई कमाल थोड़ी कर दिया यार। उसकी जगह यदि बुमराह बॉलिंग करा रहा होता, शमी करा रहा होता, तो केयरफुली खेलता है, आउट ही नहीं होता। तो ये वाली बात है इसमें। देखो मेरे हिसाब से मेन बोलिंग लाइनअप में हमारा बुमराह रहेगा, अर्शदीप रहेगा, सिराज रहेगा और राणा तो रहेगा ही रहेगा। प्रसिद्धि की जगह बनती है क्या दादा? हर्षित राणा का आई थिंक जो प्रेशर क्रिएट करेगा रिमेनिंग बॉलर्स, उसके लिए ही विल एंड अप गेटिंग विकेट्स। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, बिकॉज वही होता है ना कि आपको रिलीफ मिलता है, प्रेशर थोड़ा कम हुआ, पीपल विल ट्राई टू हिट हिम, एंड समहाउ ही मैनेजेस टू गेट विकेट्स। दैट इज इक्वालिटी है, मतलब पता नहीं कैसे होता है, बट वो विकेट तो यार चटकाता है। दैट थिंग इज देयर। यार हार्दिक पांड्या, बीच में एक अपना शार्दुल ठाकुर आया था, उसके साथ भी यही होता था, लॉर्ड शार्दुल। क्योंकि राइट। बाकी यस। सब बॉलर्स इतने अच्छे थे कि शार्दुल को सब मारना चाहते थे, शार्दुल विकेट लेता था हमेशा से। तो तब ये सब बातें होती थी, इज रियली गुड ऑलराउंडर, आज कहाँ है भाई वो। और हम बात कर लेते हार्दिक पांड्या की, वो आएंगे भाई हर्षित राणा की जगह। तो हर्षित राणा को खिला रहे हो आप? नहीं। हर्षित राणा की जगह कोई नहीं आ सकता भाई। वो शायद और सुंदर की हाँ, जगह आएगा। मेरा एक सवाल है, हमारी टीम में इतनी इंजरीज क्यों यार? और हमारा कैप्टन आज ऐसा क्यों खेल रहा था? स्टार्टिंग में तो इतना स्लो था कि मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा गिल के स्लो खेलने की वजह से आउट हुआ मारने में। हाँ, he took his time. I think ये जो इतना प्रेशर, इतना सर्कस हुआ, being completely dropped from the T20 format, that is a big shocker. He is the like one of the biggest players in Indian cricket उनके एज ग्रुप में। So mentally I think he is affected, but it was good to see कि उन्होंने काफी टाइम लिया, काफी बॉल्स छोड़े, काफी बॉल्स ब्लॉक किया, एंड देन ही प्लेड आउट अ गुड इनिंग्स इन माय ओपिनियन। कि कभी कभी ना एट्रिशन वाला इनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन नॉट जस्ट गो विद द फ्लो, और कि आपका टाइमिंग ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे विकेट छोड़ दिया। सो इन माय ओपिनियन ग्राइंड किया, सो इट वाज गुड टू सी हिम। यार मतलब मेरे Perfect. हिसाब से ना, इट वाज रियली रियली गुड बैटिंग सरफेस, इतना डिफिकल्ट बैटिंग सरफेस तो ये था नहीं। और शुभमन गिल ने टाइम लिया नहीं है, मुझे लगता है उसको टाइम लेना पड़ा, बिकॉज उससे खेला नहीं जा रहा था भाई इनिशियली। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और उसका शायद उसी का कैच था जो ग्लेन फिलिप्स का शायद मिस हुआ था, आई थिंक, आई डोंट हाँ रिमेंबर एग्जैक्टली, दोनों में से उसी का था। हाँ। और चांसेस क्रिएट हो गए थे, वो लक की बात थी कि भाई वो सरवाइव कर गया। और जब कोहली ने आगे रन बनाना, पहले ही दो तीन बॉल्स में चौके मार दिए, तो थोड़ा सा तो हिम्मत खुली जाता है।
प्रेशर पूरी तरह से ईज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं, बट ही डिड नॉट प्ले, इन माय ओपिनियन ही डिड नॉट प्ले अ शुभमन गिल इनिंग्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी जगह कोई और होते तो वी कुड हैव सेड क्या अच्छा खेला, बट शुभमन गिल जिसको हमने प्रिंस का ओहदा दिया हुआ है, जो किंग को वो करने वाले एमआरएफ के बैट से खेलते हैं, तो फिर उस लेवल का इनिंग्स नहीं लगा मुझे। देखो भाई, इस मैच में ज्यादा कुछ तो था नहीं। कोहली की हाँ सेंचुरी होनी थी, वो हो नहीं पाई। पर एक बात मैं कह रहा हूं, अभी तो प्रिंस किंग को टेक ओवर करता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होगा, क्योंकि इस मैच में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। नेक्स्ट मैच से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बच्चे की कॉन्टैक्ट डिटेल निकालेंगे और हम लोग उसको पेट खाना खिलाएंगे रेस्टोरेंट में ले जाके। तो इसी के साथ आज साइन ऑफ करते हैं। शब्बा खैर, कैलाश खैर, बाय बाय।